हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार बहुत से क्वेश्चन मेरे पास मौजूद थे, लेकिन उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ना वो आज मैंने चूज़ किया। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जा रहा था ना कि यार ये बताएं तशाम भाई, हम किस तरीके से चेक करें कि गूगल पिक्सल के फ़ोन के ऊपर जो आईमी लगा हुआ है, टेम्पर क्लोन वगैरह तो नहीं है। और लोग जो है वो एकदम से मार्केट के अंदर, जैसे ही ये पीका एक्ट वाली वीडियोस बनना स्टार्ट हुई, तो एकदम से मार्केट के अंदर आपने देखा कि ऑफिशियल फ़ोन्स का रश पड़ गया। तो यार उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो रहा था, जो लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल था। तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया क्योंकि ये बहुत जो है ना हाई प्रायोरिटी वाला टॉपिक था। तो मैंने इसलिए समझा कि मैं आप लोगों को ये लाजमी समझाऊं कि आपने फ़ोन को किस तरीके से चेक करना है। आपने जो है वो देखना है कि रीफर्बिश तो नहीं है, उसके बाद क्लोन टेम्पर सीपीआईडी शाइडी ये वाला फ़ोन तो नहीं है। क्योंकि आपके पैसे यार बहुत कीमती हैं, और फ़ोन लेते हुए जो है ना आपको दिक्कत नहीं पेश आनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास भी शॉप पे जब आते हैं कस्टमर तो यही सवाल करते हैं कि इत्तेशाम भाई हम किस तरह चेक करें, और उनको बहुत समझाना पड़ता है कि यार आप इस तरह फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन ओरिजिनल ऑफिशियल पीटीए है या इसका आईमी टेम्पर किया गया। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा, इसको प्रायोरिटी दी फर्स्ट पे कि मैं सबसे पहले ये टॉपिक बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है एहतिशाम। शाम स्टक में टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए जी, इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। मैं आपको सबसे पहले पॉइंट्स बता देता हूँ कि यार आपने अपने फ़ोन का आईमी नंबर किस तरीके से चेक करना है, ओरिजिनल है या फेक है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है आज का, वो है कि हमने अपने गूगल पिक्सल का जो बूट लोडर स्टेटस होता है कि वो हमने चेक करना है वहाँ से कि यार ये अनलॉक है, लॉक्ड है, क्या है। वहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो वे है, कुछ एडवांस्ड हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके हम उसको चेक कर देते हैं। तो जी सबसे पहला हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, बहुत ज़रूरी स्टेप जो है ना, वो है कि हमारा आईमी नंबर क्या है। हमने अपने फ़ोन के डायलर पैड के ऊपर जाना है, वहाँ पे जाके आपने *#06# आपने डायल करना है, तो आपके फ़ोन का आईमी नंबर शो हो जाएगा। आपने वहाँ से उस आईमी नंबर को कॉपी कर लेना है। दूसरा वे हमारे पास ये होता है कि आप फ़ोन की सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप अबाउट फ़ोन के अंदर चले जाएं। अबाउट फ़ोन के अंदर जाने के बाद आपके सामने शो होगा सिम स्टेटस का, वहाँ से जाके आप अपने आईमी नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो वे हो गए हमारे पास आईवी नंबर। अब आईवी नंबर आने के पास बाद जो है ना, हमने चेक किस तरह करना है। आपने ओरिजिनल गूगल की डेटाबेस के ऊपर जाना है। वेबसाइट क्या है, आपने store.google.com लिखेंगे तो आपके पास वेबसाइट शो हो जाएगी। वहां पे स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाके आपके पास रिपेयर की ऑप्शन आ जाएगी। रिपेयर पे जाके आपने अपने फ़ोन का लॉगिन देना है। आप अपने गूगल जीमेल का लॉगिन लगाना है। जीमेल का लॉगिन लगाने के बाद आप अपने फ़ोन का आईमी नंबर दीजिएगा, तो वहाँ से आपके पास स्टेटस आ जाएगा कि आपके फ़ोन का आईमी ये है, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, 6 प्रो, 7, 8, 8 प्रो एक्सल, जो भी आपके पास एनीथिंग यार, जो भी आईवी नंबर है वो आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपके आप फ़ोन का जो है वो स्टेटस आ जाएगा, अगर तो डेटाबेस के अंदर वो मौजूद होगा तो। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट था वो था जी बूट लोडर। अच्छा, बूट लोडर के अंदर क्या किया जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। बूट लोडर इसलिए अनलॉक किया जाता है, अगर तो आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर के साथ कोई छेड़खानी की जाए तो बूट लोडर अनलॉक किया जाता है। कोई फ़ोन का कस्टम रोम करने के लिए, या आपके फ़ोन का आईमी टेम्पर करने के लिए, क्लोन सीपीआईडी कुछ भी आपको कोई भी दुकानदार ये बोले कि ओईएम इस वजह से अनलॉक किया था, तो आपने उस बात पे नहीं जाना। आपने अपनी डिवाइस को अच्छे तरीके से टेस्ट करना है कि यार ये ओरिजिनल है या फेक है। तो आपने क्या करना है, आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने बिल्ड नंबर पे जाना है। बिल्ड नंबर पे आप टैप करेंगे 6 से 7 दफ़ा, तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपने वापस आना है, आपने एक्सेसिबिलिटीज़ के अंदर जाना है। वहाँ पे जाके आप नीचे देखिएगा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका होगा। कई फ़ोन्स का सेटिंग के बाहर भी आ जाता है डेवलपर ऑप्शन। तो आपने डेवलपर ऑप्शन जब ऑन करना है तो वहाँ पे सर्च पे जाके आपने क्लिक करना है। सर्च पे आपने लिखना है ओईएम, तो वहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी ओईएम की, उसको आपने एनेबल्ड करना है। तो वो अगर तो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बूट लोडर अनलॉक था। अगर तो वो डिसेबल्ड है, कुछ भी नहीं कर रहा, इनविजिबल है, तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन का बूट लोडर कभी भी अनलॉक नहीं किया गया। ये हो गया हमारे पास दूसरा।
अच्छा, बूट लोडर चेक करने का एक और तरीका होता है। आपने मोबाइल की जो है स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद आप जैसे ही फ़ोन को ऑन करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा आएगा, वहाँ पे लिखा होगा जी आपका बूट लोडर अनलॉक्ड है। तो ये आपकी डिवाइस के लिए कुछ इशू क्रिएट कर सकता है। तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि बूट लोडर अनलॉक है। इसका मतलब है कि फ़ोन के सॉफ्टवेयर के साथ या आईमी नंबर के साथ कोई छेड़खानी हुई है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो पॉइंट आता है मेन, जहां पे हमने देखना है कि यार वाकई में ही आपका फ़ोन जेन्युइन है या नहीं है। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, बहुत हैं आपके पास, बहुत ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, मैं भी सर्च करके ही निकालता हूँ इन चीज़ों को। आप मिसाल के तौर पे www.ime.info पे चले जाए, वहाँ पे जाके आप अपने फ़ोन का आईमी नंबर देंगे तो वहाँ पे आपके पास स्टेटस आ जाएगा कि फ़ोन आपका ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। आपके फ़ोन का सीरियल नंबर आ जाएगा। अगर तो आपके फ़ोन का आईमी नंबर और सीरियल नंबर मैच्ड है तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन जेन्युइन है, आपके फ़ोन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई और आपके फ़ोन का आईमी बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। तो इसके अलावा आप और भी चेक कर सकते हैं। आप अपना सीरियल नंबर भी किसी वेबसाइट के ऊपर आप दे के, मैंने आपको बताया है कि आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वहाँ पे जाके आपने अपना सीरियल नंबर देना है तो वो डेटाबेस से उठा के ले आएगा कि आपके फ़ोन का आईमी नंबर ये वाला है। आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अच्छा, अक्सर क्या करते हैं, अक्सर ये करते हैं कि फ़ोन की सिम ट्रे निकालते हैं और मोबाइल पकड़ते हैं, उसका आईमी देखते हैं और सिम ट्रे का जिसके अंदर सिम लगाते हैं वो आईमी मैच कर रहे होते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनके सिम ट्रेज के आईमी जो है ना वो मैच नहीं होते, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से चेंज हो गए होते हैं। तो खाली एक वजह से आप ये नहीं कह सकते कि फ़ोन का आईमी टेम्पर्ड क्लोन या सीपीआईडी शायडी जो भी है, आप ये नहीं कह सकते। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत एहतियात से चेक करना है, बहुत ही, क्योंकि आपके पैसे बहुत कीमती हैं और इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और मैं ना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, बोलना ज़रूरी नहीं होता कि मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ऑलरेडी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अच्छा, एक बोनस पॉइंट मैं आपको देता चलता हूँ इस वीडियो के अंदर। यार देखिए, दो चीज़ें हैं, रिफर्बिश्ड और फेक। ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी का मिसमैच आईमी है तो वो फ़ोन फेक है, फ़ोन ओरिजिनल भी होता है। अगर तो आपको सेलर खुद बता रहा है ना कि यार ये फ़ोन रिफर्बिश है, आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट के अंदर ना आपको डिब्बे के साथ एक फ़ोन मिल रहा होता है, तो उसके डिब्बे के ऊपर ना बकायदा लिखा होता है, मैंशनड होता है कि यार ये फ़ोन रिफर्बिश्ड है। बाय भी लिखा होता है कि बाय इस बंदे ने, जो भी ईटीसी। तो ये चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि रीफर्बिश और फेक, फेक में दोनों सा डिफरेंस है। और मैंने अभी तक पाकिस्तान की मार्केट के अंदर पिक्सल्स का फ़ोन कोई भी ऐसा नहीं देखा कि कोई फेक आया हो जिसको अक्सर जो है ना कस्टमर्स आके कहते हैं भाईजान हमें किट चाहिए। तो उनके जहन में एक किट फ़ोन एक ऐसी इमेज बन चुकी हुई है कि वो समझते हैं कि किट फ़ोन जो होते हैं वो दो नंबर होते हैं, वो क्लोन होते हैं, वो कोई कॉपी फ़ोन होते हैं। बेसिक किड्स फ़ोन ये है कि जो बाहर से आपको बगैर विदाउट बॉक्स के साथ आपको पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होते हैं ना, उनको किड्स फ़ोन कहा जाता है। और जो क्लोन होते हैं वो क्लोन ही है, जो कॉपी है वो कॉपी ही है। तो वो इसलिए जो है ना इन चीज़ों में डिफरेंस करना सीखें कि यार ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद है बड़े इजी तरीके से मैंने आपको समझाया कि आपने गूगल की वेबसाइट से किस तरह चेक करना है, आपने बूट लोडर को चेक कैसे चेक करना है, आपने अदर जो प्रोफेशनल टूल्स वेबसाइट्स हैं आपने कैसे जाके अपने फ़ोन की ओरिजिनलिटी आपने चेक करनी है कि वाकई आपका फ़ोन ओरिजिनल है, फेक है, रिफर्बिश है, ग्रेड है, क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, ये काफ़ी लंबा टॉपिक बन जाता है। तो इसलिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द नई टॉपिक के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीक के लिए। अल्लाह हाफिज़।